नमस्कार दोस्तों, मार्केट एट 11 में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है सेकंड हाफ में। अगर हम करंटली निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 19,505 पे और बैंक निफ्टी आपका ट्रेड कर रहा है 44,700 पे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि मार्केट किस साइड मूवमेंट कर सकता है, तो उसके लिए देखो सिंपल सा लॉजिक है। आज इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, 2 दिन की जो रेंज थी उसका इसने लोअर साइड पे ब्रेकडाउन दिया है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम लोअर साइड पे ही कामकाज करें। अगर आप देखोगे तो 19,500 की जो कॉल है वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से ओपन इंटरेस्ट बढ़ के आया है। 19,500 की कॉल पे 82 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 19,500 के पुट पे अभी भी 1 करोड़ 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, यानी इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत और गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं तो देखो यहाँ पे चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ये जो लेवल है जिसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। सपोर्ट ब्रेक होगा तो जाहिर सी बात है आपको लोअर साइड पे ही मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। 19,500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर ये यहीं पे टाइम पास करता रहा, फिर थोड़ी बहुत रिकवरी आके फिर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि ये फिर नीचे अराउंड 19,450 या फिर 19,438 तक भी ये जा सकता है। इतना आप ध्यान रखिए, तो थोड़ा सा आप इस लेवल पे नज़र रखिएगा, ठीक है। आज के दिन के लिए यही एक इंपॉर्टेंट लेवल है और अगर ये ब्रेक नहीं होता है, धीरे धीरे रिकवरी आना स्टार्ट हो जाती है, 19,550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर आपको अपने सेल का व्यू को छोड़ देना चाहिए आज के दिन में। यानी अगर किसी को सेल करना है तो उसका स्टॉप लॉस जो है वो है आपका 19,553 का। अगर 19,553 निकल जाता है तो फिर अपने शॉर्ट से बाहर निकल आइएगा, और अगर आप शॉर्ट करके बैठे हुए हो तो यही आपका स्टॉप लॉस है। या फिर आप यहाँ पे वेट कर सकते हो कि मान लीजिए यहीं पे ये टाइम पास करता रहता है धीरे धीरे, उसके बाद ये 19,500 को ब्रेक करता है तो 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट आपको डेफिनेटली कमाने को मिल जाएंगे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ठीक है। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं तो देखो बैंक निफ्टी ने भी सेम एग्जैक्टली क्या किया, अपनी जो 2 दिन की रेंज थी उसको नीचे ब्रेक किया है, अभी तक फॉलो अप नहीं आया है। मीन्स मैं आपको हमेशा एक पॉइंट बताता हूँ कि हर एक लेवल का एक फॉलो अप होना चाहिए। अगर फॉलो अप नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो ट्रैप क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा यहाँ से ये गिरा, लेवल इसने ब्रेक किया, ठीक है, लेवल इसने ब्रेक किया, बट इसके बाद फॉलो अप नहीं आ रहा है, फॉलो अप नहीं आ रहा है, नीचे सपोर्ट लेके बार बार ये ऊपर जा रहा है। अगर फॉलो अप आता है तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेलिंग कंटिन्यू है, वो धीरे धीरे मार्केट को नीचे ले जा सकती है। बट अगर फॉलो अप नहीं आएगा तो क्या है, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम पास करेगा, फिर एक बाउंस कर जाएगा। बाउंस कर जाएगा तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से घट जाएंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। अगर ये फॉलोअप में नीचे जाने लगता है, मान लो 44,700 के नीचे ये कंटिन्यूसली काम करना स्टार्ट कर सकता है, तो फिर आप यहाँ पे सेल करके काम कर सकते हो। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको सेल कर ही देना चाहिए, बट यहाँ पे कोई मार्केट बहुत एग्रेसिव होकर नहीं गिरा है। मतलब जो सेलिंग आई है वो कोई ऐसी नहीं आई है जिसके बेसिस पे हम इसको एग्रेसिव सेल करें। छोटा मोटा सेल ही यहाँ पे बनता है, कोई ज़्यादा एग्रेसिव सेल नहीं बनता है, ये ध्यान रखना अकॉर्डिंग टू द करेंट सिचुएशन। और जिस तरह से ये यहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है तो यहाँ पे तो सेल बनता भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है धीरे धीरे फिर ये ऊपर की तरफ आ जाए। ये पॉइंट आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। ग्लोबल मार्केट के सिचुएशन देख लेते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो डाउ फ्यूचर करीब फ्लैट ही है, कोई ज़्यादा बड़ा नेगेटिविटी भी नहीं है यहाँ पे, और कोई बहुत बड़ी पॉजिटिविटी भी नहीं है। देख रहे हो आप, यहाँ पे फ्लैट है। ओवर द नाइट जो सेल ऑफ देखने को मिला था तो वो रिकवरी में कन्वर्ट हो गया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली 400 पॉइंट डाउ गिरा था। जो क्लोजिंग आई थी वो करीब करीब 150 पॉइंट की ही आई है, यानी रिकवरी देखने को मिली है लोअर साइड पे। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। तो हो सकता है हमारे मार्केट में भी एक मॉर्निंग में सेल ऑफ देखने को मिला है, थोड़ी देर बाद रिकवरी आ जाए। ये पॉइंट मतलब जो भी आप करो स्टॉप लॉस लगा के करिएगा। ऐसा कोई परफेक्टली मतलब ये मत सोच लिया कि आज ही गिर जाएगा, ठीक है ना। जो भी करो अपना स्पेसिफाइड लॉस डिफाइन करके अपना स्टॉप लॉस लगा के ही करिएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।